नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही मशहूर किताब है, एटॉमिक हैबिट्स। इसका हिंदी सारांश हमारे एक श्रोता ने भेजा है और उनका सवाल बहुत बहुत ही सीधा है। हम सब नए साल पर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फरवरी आते आते सब फुस क्यों हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि अच्छी आदतें बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो आज का हमारा मिशन है एक जासूस की तरह इन सिद्धांतों की तह तक जाना और ये पता लगाना कि असफलता का असली मुजरिम कौन है, हमारी इच्छा शक्ति या हमारा तरीका। शुरू करने से पहले इसका टाइटल ही देखिए, एटॉमिक हैबिट्स। एटम यानी अणु का आदतों से क्या कनेक्शन हो सकता है। मतलब अणु तो बहुत छोटे होते हैं, पर उनमें ऊर्जा का भंडार होता है। क्या आदतों के साथ भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल, और सारा खेल इसी एक शब्द में छिपा है। किताब का जो मूल विचार है वो रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की ताकत पर टिका है। सुनने में मजाक जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, 1% से क्या ही बदल जाएगा। सही कहा, लेकिन ये छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले सुधार जब लगातार किए जाते हैं तो इन पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एकदम सही, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है और साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होते हैं। 37 गुना, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। हाँ, और यही है एटॉमिक का असली मतलब। एक आदत जो अणु जितनी छोटी है लेकिन एक बड़े सिस्टम का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सारांश को पहला सूत्र है, छोटे और आसान आदतें बनाना बड़ी आदतों से बेहतर है। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है थिंक बिग। अगर लक्ष्य ही छोटा रखेंगे तो नतीजा बड़ा कैसे मिलेगा? कहीं ये खुद को कम आंकने जैसा तो नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। देखिए, बड़े लक्ष्य रखना गलत नहीं है, वो हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए पहले ही दिन पहाड़ चढ़ने की कोशिश करना वो लगभग हमेशा असफलता की गारंटी देता है। सोचिए, किसी ने आज तय किया कि कल से रोज 1 घंटा जिम जाना है। हाँ, वो शायद 2-4 दिन जोश में चले भी जाएं, पर जल्द ही उनकी प्रेरणा जवाब दे देगी। वो 1 घंटा एक बहुत बड़ी दीवार जैसा लगने लगेगा। हाँ, और फिर एक दिन छूटने पर अपराध बोध होता है और फिर लगता है अरे अब तो सब गड़बड़ हो गया, चलो अगले महीने से शुरू करेंगे। बिल्कुल, एकदम यही होता है। इसके बजाय अगर लक्ष्य सिर्फ इतना हो कि रोज जिम के कपड़े पहनकर बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है, तो कोई बहाना ही नहीं बचेगा। कोई बहाना गे। 1% सुधार को लगातार करना आसान है। आदत बनाने की खेल में शुरुआत में तीव्रता मतलब इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। आपको रोज मैदान में उतरना है, भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए। सारांश का एक सीधा सा समीकरण है जो इस पूरी सोच की नींव है। वो है छोटी आदतें प्लस निरंतरता इज इक्वल टू असाधारण परिणाम। ठीक है, तो पहला कदम है खेल को इतना आसान बना देना कि आप हार ही ना सकें। ये समझ आता है, लेकिन अगला बिंदु जो सारांश में है वो दिमाग घुमा देता है। लिखा है सिस्टम पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। 1 मिनट, लेकिन लक्ष्य के बिना दिशा कैसे मिलेगी? अगर मेरा लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है तो मैं रोज सुबह दौड़ने का सिस्टम क्यों बनाऊंगा? क्या ये सिस्टम पे ध्यान दो वाली बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लक्ष्य पहले से ही बहुत साफ है? ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है और लक्ष्य और सिस्टम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्य आपका मनचाहा परिणाम है, जैसे 10 किलो वजन कम करना है। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको उस परिणाम तक ले जाती है, जैसे हर भोजन में सलाद शामिल करना या हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट टहलना। लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपकी प्रगति तय करता है। लेकिन अगर सिस्टम पे भी ध्यान देना है तो फिर लक्ष्य की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, पर सिर्फ शुरुआत में। एक बार दिशा तय हो गई तो लक्ष्य को भूल जाइए। देखिए, विजेताओं और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है। सही बात है। फर्क उनके रोज के ट्रेनिंग सिस्टम में होता है। लक्ष्य तो एक बार हासिल होने वाली चीज है, उसके बाद क्या? जिस इंसान का लक्ष्य मैराथन जीतना था वो जीतने के बाद शायद दौड़ना ही बंद कर दे, लेकिन जिस इंसान ने दौड़ने का सिस्टम बनाया है वो मैराथन के बाद भी दौड़ता रहेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ लक्ष्य पूरा नहीं कर रहा, वो एक धावक बन चुका है। इसलिए ध्यान प्रक्रिया पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। वाह, ये तो सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो मतलब हम जो रोज करते हैं वो इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या पाना चाहते हैं। तो अगर हमें एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना है तो सवाल ये है कि ये सिस्टम बनता कैसे है? बिल्कुल, और सारांश इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट्स देता है
जिसे वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहता है। ये किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने की चाबी हैं। चलिए, तो इस टूल किट को खोलते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी आदत के लिए जो संकेत या ट्रिगर है उसे इतना साफ और सामने रखना कि आप उसे नजरअंदाज ही ना कर सकें। हमारा ज्यादातर व्यवहार हमारे आसपास के संकेतों का नतीजा होता है। अगर आप रोज रात में किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने फोन की जगह तकिए पर रखकर सोएं। अगर ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर कमरे में और अपनी डेस्क पर पानी की बोतलें भर कर रखें। संकेत जितना साफ होगा, आदत को शुरू करना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी अपनी आदत को याद दिलाने वाली चीज को अपनी आंखों के सामने रखना। ये तो आसान है। अब दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मान लीजिए कोई आदत थोड़ी बोरिंग है, जैसे रोज कसरत करना। उसे आकर्षक कैसे बनाया जाए? इसके लिए लेखक एक बहुत मजेदार तकनीक बताते हैं, प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी उस आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो आपको पहले से ही करना बहुत पसंद है। अच्छा, तो मतलब आप अपनी गिल्टी प्लेजर वाली आदत को अपनी मेहनत वाली आदत का इनाम बना रहे हैं। ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। मतलब अगर मुझे मेरा पसंदीदा शो देखना है तो मेरे पास ट्रेडमिल पर चढ़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। एकदम सही। ये एक तरह से खुद को ही ब्लैकमेल करना हुआ। लेकिन ये सिर्फ रिश्वत नहीं है, ये न्यूरो एसोसिएशन है। आप कसरत से मिलने वाले देर से आने वाला इनाम यानी अच्छी सेहत को एक तुरंत मिलने वाला इनाम यानी मनोरंजन के साथ जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग कसरत के दर्द को उस शो के मजे के साथ जोड़ने लगता है और कसरत खुद ही एक सकारात्मक अनुभव बन जाती है। ये सिर्फ एक अस्थायी चाल नहीं, बल्कि आदत की वायरिंग को बदलने का एक तरीका है। ठीक है, तो आदत को साफ और आकर्षक बनाकर हमने शुरुआत तो कर ली, लेकिन इसे रोज रोज करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्योंकि असली लड़ाई तो वही है ना, एक दो दिन तो कोई भी कर लेता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। इसका मूल सिद्धांत है रुकावट को कम करना। किसी आदत को शुरू करने में जितनी कम मेहनत या फ्रिक्शन होगी, उसके होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। मैंने ये कोशिश की थी। मैंने रात में जिम के कपड़े निकाल कर रखे, लेकिन सुबह अलार्म बजने पर मैंने सोचा, अरे कपड़े तो यही हैं, 5 मिनट और सो लेता हूं। तो सिर्फ माहौल बदलना काफी नहीं है ना? ये एक बहुत ही आम समस्या है और ये साबित करता है कि ये नियम अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आपने इसे आसान बनाया, जो बहुत अच्छा था, लेकिन शायद आपने इसे आकर्षक या संतोषजनक नहीं बनाया है। शायद आपको अलार्म बजते ही अपना पसंदीदा गाना बजाना चाहिए था, जो आकर्षक होता, या जिम से लौटकर एक कप बढ़िया कॉफी का इनाम रखना चाहिए था, जो संतोषजनक होता है। इसे आसान बनाने का एक और गहरा मतलब है 2 मिनट का नियम। कोई भी आदत शुरू करें तो उसे 2 मिनट के अंदर पूरा करने लायक बनाएं। रोज 1 घंटा पढ़ना है कि जगह रोज 1 पेज पढ़ना है। पूरा कमरा साफ करना है कि जगह एक कपड़ा उठाकर सही जगह रखना है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। 2 मिनट का नियम, ये तो कमाल का है। इसमें तो कोई बहाना ही नहीं चल सकता। ठीक है, और अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। इनाम का क्या महत्व है? अच्छी आदतों के साथ समस्या ये है कि उनका इनाम भविष्य में मिलता है। आज की कसरत का फायदा महीनों बाद दिखेगा, आज की बचत का फायदा सालों बाद। लेकिन बुरी आदतें जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया, इनका मजा तुरंत मिलता है। हाँ, डोपामाइन का वो हिट तुरंत मिलता है, भली बाद में पछतावा हो। इसलिए हमें अच्छी आदतों को भी तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। जब किसी आदत को करने के तुरंत बाद संतुष्टि मिलती है तो दिमाग को एक सकारात्मक सिग्नल मिलता है कि ये काम अच्छा था, इसे दोबारा करो। इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। एक कैलेंडर लें और हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उस तारीख पर एक बड़ा सा क्रॉस एक्स लगा दें। उस क्रॉस को लगाना अपने आप में एक छोटा सा इनाम है। और कुछ दिनों बाद जब आप उन क्रॉस की एक चेन या लकीर देखेंगे तो उसे न तोड़ने की इच्छा ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। तो ये है 4 नियम। स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं,
आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। अगर ध्यान से देखें तो पहले 3 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान ये आदत को करने से पहले की रुकावट को कम करते हैं। और चौथा नियम संतोषजनक ये आदत को करने के बाद एक इनाम जोड़ता है। ये तो हमारे दिमाग की प्राकृतिक आलस और तुरंत इनाम पाने की इच्छा को हैक करने का पूरा सिस्टम है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो आदत को पनपने में मदद करता है। लेकिन सारांश में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। वो है आदत बनाने के लिए इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी माहौल है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमें तो हमेशा अपनी विल पावर पर भरोसा करना सिखाया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिन लोगों में अच्छी आदतें होती हैं उनकी इच्छा शक्ति हमसे ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन सच ये है कि वे लोग बस बेहतर माहौल में रहते हैं या उन्होंने अपना माहौल बेहतर बना लिया है। इच्छा शक्ति एक मोबाइल की बैटरी की तरह है जो दिन भर में इस्तेमाल होने पर खत्म हो जाती है। आप हर मिनट खुद को बुरी चीजों से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आपके घर में जंक फूड है ही नहीं तो उसे न खाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तैरने जैसा है। अगर आप धारा के खिलाफ तैरेंगे, मतलब बुरे माहौल में, तो बहुत इच्छा शक्ति लगेगी और आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप धारा के साथ तैरेंगे, अच्छे माहौल में, तो कम मेहनत में ज्यादा दूर जाएंगे। बेहतरीन एनालॉजी। अपने माहौल को अपनी आदतों के हिसाब से डिजाइन करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। अब आते हैं सारांश के आखिरी और शायद सबसे गहरे बिंदु पर। परिणाम आधारित आदतों से ज्यादा प्रभावी पहचान आधारित आदतें हैं। यह सुनने में थोड़ा भारी और फिलोसॉफिकल लगता है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये आदतों के मनोविज्ञान का सबसे गहरा स्तर है और यही वो चीज है जो बदलाव को स्थायी बनाती है। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित आदतें बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी सोच होती है, मुझे एक किताब लिखनी है, ये एक परिणाम है। पहचान आधारित सोच है, मैं एक लेखक हूं, ये एक पहचान है। अच्छा, तो एक लक्ष्य है और दूसरी अपनी पहचान। लेकिन इससे व्यवहार में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क। जब आप अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप परिणाम के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं। आप खुद से सवाल पूछते हैं, एक लेखक क्या करता है? जवाब है, वो रोज लिखता है। तो आप भी रोज लिखते हैं क्योंकि आप एक लेखक हैं। ये आपका काम नहीं, आपका स्वभाव बन जाता है। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो आप उसे बदलने के लिए लड़ते नहीं हैं। आपका व्यवहार आपकी पहचान का प्रतिबिंब बन जाता है। आपका लक्ष्य सिर्फ कुछ पाना नहीं बल्कि कुछ बनना होता है। मुझे वजन कम करना है की बजाय सोचें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। अब जब अगली बार आपके सामने सलाद और पिज्जा का विकल्प आएगा तो आप सोचेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या चुनेगा? जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आप बस एक काम नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन छोटे छोटे कामों से अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। हर कसरत एक वोट है कि मैं एक फिट इंसान हूं। हर बार जब आप जंक फूड को ना कहते हैं, वो एक वोट है कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एटॉमिक हैबिट्स के सारांश की जासूसी की और पाया कि हमारी आदतों के फेल होने का असली मुजरिम हमारी कमजोर इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि हमारी गलत रणनीति है। हमने सीखा कि रोजाना 1% का सुधार चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। हमने लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया यानी सिस्टम पर ध्यान देने की ताकत को समझा और उस सिस्टम को बनाने के लिए व्यवहार के 4 नियमों का टूलकिट खोला। इसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। और आखिर में हमने माहौल और पहचान की शक्तिशाली भूमिका को समझा जो आदत को हमारे स्वभाव का हिस्सा बना देती है। और अगर एक अंतिम विचार के साथ इसे समेटना हो तो वो ये है कि सफलता बड़े और नाटकीय बदलावों का नतीजा नहीं है। ये छोटे, समझदारी भरे और लगातार किए जाने वाले कामों से मिलती है। वो समीकरण जिसे हमने शुरू में चर्चा की थी, छोटी आदतें प्लस निरंतरता = असाधारण परिणाम, ही इस पूरी सोच का सार है। बदलाव की प्रक्रिया हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा में अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम बताए गए। जरा सोचिए, अगर इन्हीं 4 नियमों को उल्टे तरीके से यानी रिवर्स इंजीनियर करके लागू किया जाए तो वो किसी बुरी आदत को कैसे तोड़ा जा सकता है? यानी किसी बुरी आदत को अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।